देखो बेटा, वी आर स्टार्टिंग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो वर्ड जो है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस, एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं तो उनकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती है. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है तो उनसे डील करती है. उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. जैसे हमारे पास एक सेल का जनरल सिंबल क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल हम लगाते हैं और एक छोटा पोल हम लगा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है बेटा, सेल है. ठीक है. ऐसे ही बैटरी हमारे पास क्या होती है, बैटरी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल अगर हमने लगा दिए तो हमारे पास क्या बन जाती है बेटा, बैटरी बन जाती है. नीचे हमने एक छोटा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसके अंदर हमने एक मेटल का पीस लिया, उस मेटल के पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे जब हम लोहे का टुकड़ा उठाते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बट दे आर इन रेंडमली ओरिएंटेड डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, इसलिए हमें कोई करंट फील नहीं होता. सर्किट में नेट करंट होता है 0. अगर हम इसको बैटरी से अटैच कर दें तो उस केस में क्या होता है, बैटरी का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, यानी सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट आ जाता है. अब बेटा करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती. अब देखो करंट की हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शन होती है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन. दो इट हैज़ 2 डायरेक्शन स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. 2 डायरेक्शंस होने के बावजूद भी हम करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं. ऐसा क्यों, करंट की देखो 2 डायरेक्शंस हैं, एक है कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन. कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब क्या है, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन मीन्स मान्यताएं. मान्यताएं जैसे हम क्या मान लेते हैं कि हम ट्यूसडे को एग नहीं खाना, तो ये क्या है, कन्वेंशन है, मान्यता है. तो इसी तरीके से बेटा जो हमारी अर्लियर फिजिक्स थी ना, अर्लियर फिजिक्स ये कहती थी कि पॉजिटिव चार्जेस के मोशन से करंट कंस्टिट्यूट होता है. तो पॉजिटिव चार्जेस की जो मोशन है उससे करंट कंस्टिट्यूट होता है, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ले लेते हैं. यानी सर्किट के अंदर हम हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन शो करेंगे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करेंगे. इसको हम नाम क्या देंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बैटरी का जो नेगेटिव पोल है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव में रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं. तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू कन्वेंशनल डायरेक्शन. लेकिन सर्किट में हमें हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव शो करना है. सर्किट के अंदर जो एरो लगानी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगानी है कि पॉजिटिव से बाहर जा रहे हैं नेगेटिव के अंदर. ये हमने अपनी तरफ से कन्वेंशन मान ली कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्रॉ करते टाइम हम हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाएंगे. ठीक है. जैसे आप मैथ्स में लेते हो ना कि इस तरफ हम राइट साइड में हम पॉजिटिव एक्सिस 1 2 3 4 राइट में लेते हैं, -1 -2 लेफ्ट में लेते हैं, ऊपर 1 2 3 4 लोगे वाई एक्सिस पे और नीचे -1 -2. ये हमने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट्स माने हैं ना, इसी तरीके से, यानी वो हमारी कन्वेंशन है. इसी तरीके से हमने ये भी कन्वेंशन ले ली कि सर्किट के अंदर हमेशा हमें पॉजिटिव से बाहर जाएगा करंट और नेगेटिव के अंदर जाएगा. ठीक है. अब अगर एग्जाम में टीचर पूछ ले कि 2 करंट हैज़ 2 डायरेक्शंस, करंट की 2 डायरेक्शन होने के बावजूद भी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. वाई, इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं, तो करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर किया जाता है बेटा, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर के जो लॉज हैं, वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं, ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता. 9th क्लास में आपने पढ़ा था स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. जैसे स्पीड है, स्पीड स्केलर है. हम ये कहें कि हम 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो सिर्फ 20 बताया ना हमने, किधर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, ये हमने नहीं बताया. सिर्फ ये बताया 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं. सिर्फ 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया. तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, वेलोसिटी नहीं कहेंगे. हम क्या कहेंगे, ये स्पीड है एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अगर हम कहें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट या वी आर मूविंग टुवर्ड्स जयपुर, या तो सिटी का नाम मेंशन हो या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई डायरेक्शन मेंशन हो, तो हम उसको डायरेक्शन ही मानते हैं. अगर सिटी का नाम दे रखा है तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डायरेक्शन इन दैट केस. ठीक है. तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी के अंदर हमें डायरेक्शन भी बताएंगे कि किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है और मैग्नीट्यूड भी पता है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो भी पता है. तब हम कहेंगे ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ. ठीक है.
तो अब करंट जो है वो स्केलर क्यों है, क्योंकि करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने करंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या होता है करंट। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। फिर मैंने लिखा है डिफाइन एम्पियर, एग्जाम में आ सकता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो आपने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। करंट 1 एम्पियर कब होगा, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी बॉडी में से, तो हम क्या कहेंगे कि कितना करंट कंस्टिट्यूट हो गया, दैट इज 1 एम्पियर। फिर मैंने नीचे 2 डायरेक्शन बताई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कन्वेंशनल और ये। अब हमारे पास है बेटा चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना शुरू कर देता है, या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, चार्ज। कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसके कारण वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। जैसे ये आपने क्यू कोई बॉडी ले ली, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज की ही बॉडी इसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज की बॉडी लेके जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है। फिर हमारे पास है बेटा काइंड्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज। We have 2 types of charges, positive charge and negative charge. Neutral is not a third kind of charge. हमारे पास 2 ही चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। न्यूट्रल कोई थर्ड काइंड ऑफ चार्ज नहीं है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है बेटा, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे बॉडी न्यूट्रल है। अब बेटा पॉजिटिव, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आ जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं। डोनेशन इज़ अ गुड थिंग ना, तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब आप इतने बड़े बच्चों ये चीज़ समझ सकते हो, आपने केमिस्ट्री में जूनियर क्लासेस में किया था, एटम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, यस मैम, उस उतने ही, हाँ हाँ, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी तो उसमें प्रोटॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। मान लो किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है। अगर किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन तो 8 बच गए, लेकिन प्रोटॉन तो 10 है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे ज़्यादा बच गया। तो इसलिए उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। यानी डोनेट करने पे बॉडी क्या बन जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से चले गए तो उसमें ज़्यादा कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव बच गया। तो पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 12, 12 और प्रोटॉन कितने हैं, 10। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, तो बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। ठीक है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी में इक्वल हैं तब तक बॉडी न्यूट्रल रहेगी। अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज आ जाता है। जब तक इक्वल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तब तो एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आ जाता है, यानी या तो वो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इम्बैलेंस अगर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं रहे, तो उस केस में बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। अब बेटा चार्जिंग होती कैसे है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्जेस। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करना। हमने 11th क्लास में फ्रिक्शन किया था ना। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बेटा कह रहे हैं कि फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है। विंटर्स में आप अपने हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, वार्म अप हो जाते हैं ना, गर्म हो जाते हैं हमारे हाथ, वो किस फ्रिक्शन क्या करता है, चार्जिंग क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही आप स्केल से अपने हेयर्स पे रब करते हो या कॉम से अपने हेयर्स पे रब करते हो और फिर वो बिट्स ऑफ पेपर को उठा के देखते हो। छोटे होते हैं तब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उठा के देखते हैं तो अपने आप उठ उठ के उस स्केल के चिपकना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है बेटा, फ्रिक्शन से चार्जिंग है। बिना रब किए तो नहीं होता, पहले आप रब करते हो उसके बाद में आप करते हो, तब वो मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है।
कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पे रब करके भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। सेकंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू भी चार्जिंग कर सकते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या है बेटा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टच करके हम करवाएं, दोनों बॉडीज़ के बीच में हमने कोई फिजिकल कांटेक्ट कर दिया तब इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफ़र करवाएं, तो उस केस को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो हम स्विच में क्या करते हैं, अपना चार्जर लगाते हैं, स्विच में आपने चार्जर लगाया और यहाँ आपने अपना मोबाइल रख दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इस वायर में से, स्विच में से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, आपके मोबाइल में आ रहे हैं। कब तक आएंगे, जब तक बैटरी फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो दिस इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि कोई मीडियम मिला हुआ है जहाँ से वो फ्लो करके आ रहे हैं। अगर हम गलती से स्विच को टच कर देते हैं तो हमारी बॉडी में से भी चार्जेस कंडक्ट हो जाते हैं, हमें करंट लग जाता है। ठीक है, दिस इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर दो बॉडीज़ का आपस में टच होना ज़रूरी है, तभी चार्जेस कंडक्ट होकर बॉडी में फ्लो करेंगे। तो ये हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन है। थर्ड इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है बेटा, कि बिना टच किए एक बॉडी दूर रखी हुई है, दूसरी बॉडी उसके पास में रख दी, टच नहीं किया हमने, पास में रख दिया बस, और इससे ये बॉडी क्या होने लग गई, चार्ज होने लग गई। ठीक है, दिस इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कैसे पॉसिबल है, ये नीचे डायग्राम देखो, मैं डायग्राम से समझाती हूँ। डायग्राम में हमारे पास 5 स्टेप हमने ले रखी हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बेटा, हमने एक मेटेलिक स्फीयर लिया और नीचे हमने क्या किया, उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। एक मेटेलिक स्फीयर लिया और फिर हमने क्या किया, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखा, ताकि अगर हम इस मेटेलिक स्फीयर को कोई चार्ज देंगे ना तो अर्थ में ना चला जाए, इसलिए। तो ये हमने मेटेलिक स्फीयर ले लिया, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। नीचे हमने स्टैंड लगा दिया इंसुलेटिंग, ताकि जब हम इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज दें तो वो अर्थ में ना जा पाए। फिर सेकंड स्टेप में देखो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ली, वो हम इसके पास ले गए। जब हम एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज रोड इस मेटेलिक स्फीयर के पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन के कारण इसमें जितना भी नेगेटिव था वो एक फेज पे आ गया और जितना पॉजिटिव था वो रिपल्शन के कारण दूसरे फेज पे चला गया। समझ में आया? ठीक है, पहले ये दोनों चार्जेस मिले हुए थे आपस में, बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन अब जब तुम हाईली पॉजिटिव रोड इसके पास लेके गए तो अट्रैक्शन के कारण सारा नेगेटिव निकल के लेफ्ट वाले फेज पे आ गया और सारा पॉजिटिव निकल के राइट वाले फेज पे चला गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट वाला फेज है इसको हम अर्थ कर देते हैं। जो ये सिंबल है ना, छोटी छोटी लाइन लगी हुई है, पहले बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन थर्ड स्टेप में, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये अर्थिंग का साइन है कि यहाँ से हमने एक वायर ली और हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया उसको अर्थ में। ठीक है, अर्थ में एक मेटल प्लेट हमने भरी की, अर्थ में, अर्थ को खोद के डग करके और एक मेटल की प्लेट अंदर रख दी अर्थ में, और वहाँ से एक तार हमने इसके साथ यहाँ पे इस एंड पे कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया बेटा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गया। इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, कि हमने इधर वाले फेस के ऊपर हमने ऐसे वायर कनेक्ट कर दी, ये नेगेटिव तो अट्रैक्शन के कारण इधर ही बाउंडेड रहेगा और ये पॉजिटिव का हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि सारा पॉजिटिव अर्थ में डिसअपियर हो गया, लेकिन नेगेटिव इसी तरफ है क्योंकि भाई आपने पॉजिटिव रोड इसके पास में रखी हुई है। अब हम इस पॉजिटिव रोड को हटा देंगे, हटाते ही ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। अब ये जो बॉडी शुरू में जो आपने मेटेलिक स्फीयर लिया ये कैसा था, अनचार्ज था, और अब ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। ठीक है, अब ऐसा करने से बेटा हमारी जो पॉजिटिवली चार्ज रोड जो हमने ली थी उसका भी चार्ज कम नहीं हुआ, वो तो एज इट इज़ रही, उसने किसी को टच ही नहीं किया, तो उसका चार्ज अपना कहीं गया नहीं, और दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज भी अपीयर हो गया। तो बिना चार्जेस के लॉस के हमने दूसरी बॉडी को चार्ज कर लिया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव वेस्ट हो गया, इसमें पॉजिटिव हमने सारा अर्थ कर दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सारा नेगेटिव एक जगह कलेक्ट हो जाए और सारा पॉजिटिव एक जगह कलेक्ट हो जाए? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चार्जिंग 2 स्फीयर्स बाय इंडक्शन। ये जो सारी स्टेप्स है ना बेटा, इसके अंदर जो मैंने समझाया है ना, वही सारा इन स्टेप 1 स्टेप 2 में वही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास 2 स्फीयर्स बाय इंडक्शन। अब हमने 2 स्फीयर को हम चार्ज करेंगे ताकि दोनों का सारा नेगेटिव एक में आ जाए और दोनों का सारा पॉजिटिव एक में आ जाए। हमने 2 वो ले ली, बॉडीज़ ले ली, 2 मेटेलिक स्फीयर्स लिए ए और बी, उन दोनों को हमने टच किया हुआ है आपस में, ये दोनों न्यूट्रल हैं। ठीक है, फिर हमने एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज रोड ली स्टेप 2 में, उस पॉजिटिवली चार्ज रोड को हम इसके पास लेके गए, तो दोनों स्फीयर्स में जितना नेगेटिव था वो ए स्फीयर में आ गया और दोनों में जितना पॉजिटिव था वो बी स्फीयर में चला गया। इधर पॉजिटिव रोड रखी हुई है तो नेगेटिव पॉजिटिव रोड की तरफ आएगा अट्रैक्शन के कारण,
और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो सारा पॉजिटिव बी में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर्स के अंदर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। जब हम थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि गैप क्रिएट कर दिया। ए अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव ए का लेफ्ट साइड में रहा, रिपल्शन के कारण बी का पॉजिटिव राइट साइड में रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये जो पॉजिटिव रोड लेके गए थे इसको हटा दो। जो फोर्थ स्टेप में इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास ये पॉजिटिव रोड थी इसको हमने हटा दिया। हटाते ही क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव सारा इधर राइट साइड में चला जाएगा, बी का जो पॉजिटिव है वो सारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में और गैप क्रिएट कर दो, तो नेगेटिव ए में पूरा नेगेटिव स्प्रेड हो गया, बी में पूरा पॉजिटिव स्प्रेड हो गया। तो इससे हमारे कोई लॉसेस भी नहीं हुए। जो हम पॉजिटिव रोड लेके गए थे उसका भी चार्ज एज इट इज़ रहा, और दोनों बॉडीज़ के अंदर टोटल जितना नेगेटिव था वो एक बॉडी में कलेक्ट हो गया, और टोटल जितना पॉजिटिव था वो एक बॉडी में। You